discussed a program. That program was calculating a gross salary or the total salary of an employee. So, have you tried that program? Has anybody tried that program? Got an output for it? Yes, sir. Yes, sir. Have you got the output for that? Yes, sir. Yeah, Yes, good. sir. Yeah, good. So by the end of today's lecture, we'll be discussing some other program of that module itself because उस particular module में से दो program हमें करना है. But पहले आज एक नया topic पहले पढ़ लेते हैं and end में हम जा करके उस particular program पे discuss करते हैं. Okay. So आज जो topic पढ़ने जा रहे हैं, that topic is वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उसको उसके डिटेल में इसलिए जा नहीं पाएंगे ज्यादा डिटेल में बिकॉज जो कंसेप्ट आज पढ़ने जा रहे हैं दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज एनकैप्सुलेशन. बट एनकैप्सुलेशन को पढ़ने से पहले हमें बेसिकली एक्सेस मॉडिफायर पढ़ना था. बट ये एक अलग से टॉपिक है, स्पेसिफिक टॉपिक है, लेकिन हम पहले समझ लेते हैं एनकैप्सुलेशन में होता क्या है एंड देन विल डिस्कस द डिफरेंट एक्सेस मॉडिफायर लेटर. ओके. So आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे just write down in your book that method that topic will be called as getter and setter method. GETTER getter and setter method. SETTER setter. Okay. So the topic that we'll be discussing is called as getter and setter method. Okay. So these are the two methods that we'll be discussing about. So ये getter और setter method क्या है? Okay. I'll just quickly open the notepad. Yeah. Yeah. So we have got two method. One is called as getter and other is called as setter. Okay. So what is the meaning of this? जब कभी भी आपको कोई वेरिएबल यूज करना है, ओके, एवरी टाइम दैट यू वांट टू यूज अ वेरिएबल इन जावा, सो जो वेरिएबल आप यूज करते हो हमेशा दैट वेरिएबल शुड बी डिक्लेयर्ड एज प्राइवेट वेरिएबल. ओके. सो मोटे मोटे तौर पे बता देता हूँ. जैसे कि लेट्स से अगर मेरे को एक नेम करके वेरिएबल यूज करना है, आई वांट टू यूज अ वेरिएबल कॉल्ड एज नेम and in that name I would be taking the name of an employee or taking the name of the student or something of that sort. Okay. So ये जो name variable है, that name variable has to be hidden. Okay. ये name variable को आप छुपा के रखोगे. Okay. कभी भी आप हमेशा show नहीं करोगे. Okay. So in order to hide it, there is a access modifier which is called as private. Okay. एक access modifier होता है जिसको हम private बोलते हैं. Okay. सो प्राइवेट करने से क्या होता है कि कोई भी उस क्लास के अंदर कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है उसी क्लास के अंदर अगर आप इस नेम वेरिएबल को अगर आप एक्सेस करना है आप वो कर सकते हैं. लेकिन अगर दूसरे क्लास से अगर आप नेम वेरिएबल को अगर आप एक्सेस करना चाहोगे विद द हेल्प ऑफ एन ऑब्जेक्ट आप नहीं कर पाओगे. ओके. सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ प्राइवेट कीवर्ड. ओके. प्राइवेट कीवर्ड क्या होता है कि उसी क्लास के अंदर अगर आपको एक्सेस करना है यू कैन डू दैट वेरिएबल कैन बी यूज्ड. बट दूसरे क्लास से नेम को आप एक्सेस नहीं कर पाओगे बिकॉज नेम इज अ प्राइवेट वेरिएबल. ओके. सो अगर नेम को मुझे एक्सेस करना है तो आई हैव टू यूज टू मेथड व्हिच विल बी कॉल्ड एज अ गेटर मेथड एंड सेटर मेथड. ओके. सो डायरेक्टली मैं उस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकता. आई हैव टू यूज सम मेथड and via that method I would be able to access that particular variable. समझ में आया अभी तक क्या बोल रहा हूँ मैं? वो क्लियर हुआ आपको? Yes, sir. या. सो इट इज जस्ट लाइक कि अगर मैंने आपको आधार कार्ड दिया, वो आधार कार्ड मैंने एनवेलप में बंद करके दिया और उसके ऊपर मैंने सेंडर और रिसीवर का नाम दे दिया. उससे क्या होगा? वही बंदा उस आधार कार्ड के एनवेलप को ओपन कर पाएगा जो कि प्रॉपर ऑथराइज्ड यूजर होगा. ओके. हु विल बी द लेजिटिमेट यूजर, जिसको एक्सेस है वही एनवेलप को ओपन करेगा. हु विल लुक एट द कंटेंट ऑफ द आधार कार्ड, वुड पुट बैक द आधार कार्ड बैक इनटू द एनवेलप एंड वुड give it back to me. Okay. So similarly over here यहाँ पे encapsulation वेरिएबल के encapsulation का मतलब क्या होता है कि कोई भी वेरिएबल जो आपका जनरली प्राइवेट होता है वो जानबूझ के आप उसको प्राइवेट इसलिए बनाते हो ताकि उसको कोई भी डेटा को आपको एक्सेस ना कर पाए, आपके डेटा हिडन रहे. ओके. और अगर आपको एक्सेस करना होगा तो आप वाया गेटर एंड सेटर मेथड से आप उसको एक्सेस कर पाओगे. ओके. सो व्हाट इज अ गेटर एंड सेटर मेथड? गेटर एंड सेटर मेथड का मतलब क्या है? सेटर का मतलब क्या होगा? सेटर का मतलब होगा अगर आपको वैल्यू सेट करनी है. ओके. लेट्स से अगर मुझे नेम की वैल्यू मुझे सेट करनी है तो आई कैन यूज अ मेथड व्हिच इज कॉल्ड एज सेट डेटा. ओके. सेट डेटा से मैं उसके अंदर
वैल्यू को सेट कर सकता हूँ। सो इसके अंदर मैं कोई पैरामीटर ले लेता हूँ जैसे कि स्ट्रिंग ए, और ये जो स्ट्रिंग ए है वो क्या करेगा, मैं पास कर दूंगा नेम को। ओके, सो नेम कैन बी एक्सेस्ड और द वैल्यू के नेम कैन बी स्टोर्ड वाया सेट डेटा। तो सेट डेटा मेरा जो वेरिएबल है उसको सेट करेगा, एंड गेट डेटा विल जस्ट डिस्प्ले। सो गेट डेटा करके अगर एक मैं मेथड बना दूंगा, सो ये सिर्फ उसको प्रिंट कर देगा। सो व्हाट इट विल प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। ओके, it will just print what the name। okay, तो हमने क्या किया, हम नेम वेरिएबल को बेसिकली व्हाट वी हैव डन इज कि नेम वेरिएबल को सिर्फ एक्सेस करना है। ओके, वी जस्ट नीड टू स्टोर something into name, and whatever is there in name we just need to print it। okay, लेकिन ये जो मेथड है, जो ये जो नेम को डायरेक्टली एक्सेस कर रहा है, अगर नेम को डायरेक्टली एक्सेस करना होगा मुझे, तो कोई भी ऐरा गैरा जिसको मेरे क्लास का नाम पता होगा, वो मेरे नाम क्लास के नाम को यूज करके डायरेक्टली मेरे वेरिएबल के अंदर डेटा डाल सकता है, बराबर। बट सेट डेटा और गेट डेटा के थ्रू अगर वो एक्सेस करेगा, तो दैट सेट डेटा एंड गेट डेटा कैन बी लेटर मॉडिफाइड, जिससे कि मैं क्या कर सकता हूँ कि कौन कौन मेरे मेथड को एक्सेस किया है, आई कैन पुट द फंक्शनैलिटी इनटू इट। ओके, सो उससे क्या होगा, इट वुड एक्ट एज अ लॉग। सो जैसे कि अगर आप कॉलेज के अंदर आते हो या कोई भी अगर एक बिल्डिंग के अंदर आप जाते हो, कोई एक नया विजिटर जब आता है, सो उसको लॉग बुक में एंट्री करनी पड़ती कि यस आई हैव केम फॉर दिस पर्पस, आई वांट टू मीट फॉलोइंग पर्सन। ओके, तो सिमिलरली जब भी अगर आपको सेट डेटा या गेट डेटा अगर आपको यूज करना होगा, ओके, सो ये दो मेथड को मैं लेटर, अभी फिलहाल नहीं लेकिन बाद में, अगर मेरे को लॉग टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा ताकि मैं सबकी एंट्री रिकॉर्ड करता रहूं कि कौन कौन मेरे वेरिएबल को यूज कर रहा है, आई कैन डू दैट। लेकिन अगर मैं मेथड के अंदर नहीं डालता या एनकैप्सुलेट नहीं करता, तो मेरे जो वेरिएबल है विच इज नेम, उस वेरिएबल को डायरेक्टली लोग एक्सेस कर रहे होते हैं, डायरेक्टली उसको मॉडिफाई कर रहे होते हैं, डायरेक्टली उसको प्रिंट कर रहे होते हैं। ओके, which is a very wrong thing to do। okay, because the name is a data and data should always be hidden। okay, so ये जो प्रॉपर्टी है which is the getter and setter method, ये जो दो मेथड है आपके, that method basically helps your data to get hidden। okay, so इस फीचर को हम encapsulation बोलते हैं। okay, so what is an encapsulation, just write down somewhere, there is a point, just write down encapsulation। it is a feature of object oriented programming। it is a feature of object oriented programming। it is a feature of object oriented programming which 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 hides the data, which hides the data by making by making by making data as private, by making the data as private, full stop। next point, in order to access the private variable or data, in order to access the private variable, in order to access the private variable, we need to have we need to have we need to have two public method, we need to have two public method, which are, we need to have two public method which are getter and setter method, which are getter and setter method, full stop। these getter and setter method these getter and setter method encapsulate the private variables, these getter and setter method encapsulate the private variable, encapsulate the private variable। okay,
So yeah, I will just quickly open a PPT. Okay, फटाफट एक सिर्फ पॉइंट मेरे को डिस्क्राइब करना है आप सबको, उसके लिए फिलहाल समझ में आया थोड़ा बहुत? Are you guys able to understand what? Yeah. So थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए जाएगा बिकॉज मैंने अभी एक्सेस मॉडिफायर नहीं पढ़ा है, और इवन ये जो आज का जो मैं टॉपिक आपको से पढ़ा रहा हूँ इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ गेटर एंड सेटर मेथड ही जरूरी है। ओके, बट वो थोड़ा सा, क्योंकि गेटर एंड सेटर मेथड के पीछे क्यों अगर हमें गेटर एंड सेटर मेथड बनाना है तो उसके लिए मुझे थोड़ा बहुत एनकैप्सुलेशन को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि एनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन जो हम आगे जो फीचर पढ़ेंगे दैट इज रिलेटेड टू मॉड्यूल नंबर 3। ओके, सो मॉड्यूल नंबर 3 की वो है पूरा डिटेलिंग में उसका, उसके बारे में। लेकिन मॉड्यूल नंबर 2 में दो स्पेसिफिक मेथड, और ज्यादातर प्रोग्राम के इनिशियल प्रोग्राम में दो मेथड हमें ज्यादातर यूज कर रहे होते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज गेटर मेथड, सेटर मेथड। सिर्फ वो एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक बार थोड़ा बहुत आइडिया भी मिल जाएगा आपको। Detailing में we'll go into the third module. Okay, so quickly, yeah. So मेरे पास एक क्लास है, I've got a class. Okay, उस क्लास के अंदर let's say student करके क्लास है। Okay, उस स्टूडेंट क्लास के अंदर I have certain variables such as name and marks. Okay, ये दो वेरिएबल है। नेम और मार्क्स जो है मेरा, ये दोनों वेरिएबल जो है मैं प्राइवेट कर दूंगा। ओके, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी नाम देख सके, मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी मेरे कोई भी स्टूडेंट का कोई मार्क्स देख सके। सो आई विल मेक देम एज प्राइवेट। ओके, सो प्राइवेट करने से क्या होता है, व्हेनेवर आई मेक, पहले तो ये प्राइवेट क्या है, व्हाट इज प्राइवेट? प्राइवेट, द टर्म प्राइवेट इज कॉल्ड एज एक्सेस मॉडिफायर। ओके, बेसिकली इट डिसाइड्स हु विल एक्सेस देम। ओके, इसको कौन कौन एक्सेस कर सकता है। सो जावा में ऐसे 4 एक्सेस मॉडिफायर है। वन इज कॉल्ड एज पब्लिक, देन वी हैव प्राइवेट, देन वी हैव प्रोटेक्टेड, एंड देन वी हैव डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब अगर आप कुछ नहीं लिखोगे तो इट विल गो इनटू डिफॉल्ट। ओके, सो हमारे पास 4 एक्सेस मॉडिफायर है। ओके, सो इस केस में अगर मैंने प्राइवेट लिखा, जो कि एनकैप्सुलेशन में बाय डिफॉल्ट आपके सारे वेरिएबल को आपको प्राइवेट लिखना पड़ता है। ओके, तो दैट इज द रूल कि आपको प्राइवेट जितने भी वेरिएबल आप डिफाइन करते हो हमेशा वेरिएबल शुड बी मेड एज प्राइवेट। दैट इज द रूल ऑफ एनकैप्सुलेशन। ओके, ये क्यों है, व्हाई इट इज दैट, क्योंकि जब भी मैंने अगर वेरिएबल को प्राइवेट कर लिया, सो अगर मैंने लेट्स से कोई दूसरा क्लास बनाया, ओके, आई हैव मेड अनदर क्लास, and in that class let's say this is class demo। okay, class demo करके मैंने क्लास बनाया, and in that class let's say मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट का, स्टूडेंट क्लास का, इस क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। ओके, सो मैं कैसे बनाता हूँ, हाउ टू मेक ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट क्लास, हाउ टू मेक ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट क्लास। क्लास ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल स्टूडेंट टू एस इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट करके मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया एस नाम का। ओके, सो अब मेरे पास एस नाम का एक ऑब्जेक्ट है। ओके, ये एस नाम का जो ऑब्जेक्ट है ये मैं सारे के सारे वेरिएबल को इससे बड़ी आसानी से एक्सेस कर सकता हूँ। साथ में अगर कोई भी मेथड डिफाइन है इसके अंदर, ओके, वो मेथड को भी मैं इसको आराम से एक्सेस कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे चाहूँ सो आई कैन एक्सेस एस डॉट नेम। ओके, एस डॉट नेम से मुझे क्या मिलेगा, मेरे को जो भी नेम था वो मिल जाएगा बड़े आसानी से। उस क्लास के अंदर जो भी डिफाइन होगा, जो भी वैल्यू रखी होगी, वो मैं बड़े आसानी से नेम को एक्सेस कर सकता हूँ। सिमिलरली एस डॉट मार्क से मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पे प्राइवेट किया है, सो दूसरी क्लास के अंदर नेम ऑफ द प्रीवियस क्लास, यानी उस ऑब्जेक्ट के उस क्लास के अंदर जिसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया उसके अंदर का प्राइवेट जो भी वेरिएबल रहेगा दैट वुड बी हिडन। ओके, सो दूसरी क्लास से आई कैन नॉट एक्सेस देम। ओके, सो दैट इज हाउ वी अचीव द डेटा हाइडिंग। ओके, सो डेटा हाइडिंग हम इसी तरह से अचीव कर सकते हैं। ओके, सो ओवर हियर बिकॉज name is private, because marks is private, so this thing which is s dot name and s dot marks cannot be allowed। okay, it is not allowed। so ये चीज आप अवॉइड कर सकते हो। लेकिन फिर भी आपको डेटा को यूज तो करना ही पड़ेगा ना। आपको ऐसा तो नहीं है कि डेटा को हमेशा छुपा के रखोगे, कभी ना कभी आपका डेटा यूज तो होगा।
तो ये जो यूज करना है आपके डेटा को, यानी डेटा के अंदर वैल्यू डालनी है या डेटा को चेंज करना है, मैनिपुलेट करना है या डेटा को डिस्प्ले कराना है, तो उसके लिए जो मेथड होगा, अगर उसको एक तरीके से उसके अंदर वैल्यू सेट करनी है या गेट करनी है, जो भी करना है आपको, उसको करने के लिए वी हैव गॉट टू मेथड. वन इज कॉल्ड एज void set data. Set data as the name suggests, इसका मतलब क्या करेंगे हम लोग, सेट करेंगे. ओके, सो वॉट एवर इज द वैल्यू, दैट वैल्यू विल नाउ चेंज आवर वेरिएबल. आवर वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको चेंज करेगा. ओके, सो नेम की वैल्यू और मार्क्स की जो वैल्यू है वो यहाँ पे हम चेंज करेंगे. ओके, विल सेट दोज वैल्यूज. And there will be another method which is called as void get data. Get data मतलब क्या करेगा, it would just get the data to you. Okay, so it will just display it. तो system.out.println से आप name और marks को आप डिस्प्ले करा पाओगे. system.out.println I'll just display name and marks. Okay, so अब क्या होगा, I've got S now. So now name and marks cannot be accessed directly. What I can do is, it is not allowed. What I can do is S dot get set data, and S dot get data say I can access my name and marks. So via a message I can access, via a method I can access. Okay, so that is the feature which is called as encapsulation. Directly I cannot access it. अगर मेरे को कोई भी वेरिएबल एक्सेस करना है, I have to access through a method. Okay, and that method would be called as set data and get data. So what is the advantage of having those method? The method will act as a log entries. So यानी अगर आपको बिल्डिंग में अगर आपको एंट्री बिना, मतलब ये बेसिकली गेट की तरह काम करेगा. So जैसे गेट होता है कोई भी बिल्डिंग में, आपको गेट क्रॉस करके जाना होता है बिल्डिंग में, और गेट पे गेट कीपर होता है. गेट कीपर आपका रिकॉर्ड रखता है कि हु आर एंटरिंग एंड हु आर एग्जिटिंग. Similarly, set data and get data will help you, or will understand कि how to maintain that record, how to build a log entries. लेकिन फिलहाल के लिए set data and get data को अगर आपको एक्सेस करना है, आपको उसको एक्सेस करने से पहले आपको पहले बताना पड़ेगा कि आप कौन हो, क्या हो, कैसे एक्सेस कर सकते हो. सो अगर आपके पास वो अथॉरिटी होगी तभी वो आपको अलाउ करेगा आपके डेटा को एक्सेस करने के लिए. सो इट इज जस्ट एक्टिंग एज अ गेटवे बेसिकली. ओके, so set data will help you to protect your data so that nobody directly access it, nobody directly manipulates it, nobody directly prints it. Is it clear? Is this point clear to you? Yes, sir. Yeah. So we'll just look at program. एक प्रोग्राम हम लिख के देखते हैं. यही जो प्रोग्राम मैंने एक्सप्लेन किया है, इसी प्रोग्राम को हम समझने की कोशिश करते हैं with the help of writing down a program. Okay. Yeah. So quickly open your notepad, all of you. Open your notepad. So in the notepad, I will just start writing the program by a name called as student. Student नाम करके एक प्रोग्राम बनाता हूँ. Okay. So yeah, student करके क्लास मैंने बनाया है. In that student class, I've defined, let's say कुछ वेरिएबल में डिफाइन कर देता हूँ. So int marks या रोल नंबर ले लेता हूँ मैं. Okay, int roll number, then string name. Okay, and then int marks करके तीन वेरिएबल मैंने डिफाइन कर लिए. ओके, अब मैं क्या करता हूँ, या इन तीनों को, ठीक, सो इनको मैं बेसिकली एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे बेसिकली, हाँ, इसको मैं डायरेक्टली एक वैल्यू डाल देता हूँ. ओके, सो लेट्स से रोल नंबर इज माय 1, माय नेम इज, I can give as ABC. Okay, marks is equal to, let's say 50. Okay, ये मैंने क्लास पर बना दिया. I will just save this class. Okay, क्लास का नाम है student dot java. Okay, then I will make another class. तो ये जो क्लास है इसका नाम होगा क्लास encap. Okay, encap.
ये क्लास के अंदर बेसिकली आई विल जस्ट शो अ डेमोंस्ट्रेशन ऑफ एनकैप्सुलेशन। अब इस क्लास के अंदर मैं क्या करता हूँ, उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ओके, सो या स्टूडेंट एस इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ओके, सो इससे पहले तो मेरे को मेन मेथड बनाना पड़ेगा विच इज पब्लिक स्टैटिक void main string var gs. Then I have to start the main method and then finally I have to end the main method. अब उस मेथड के अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट क्लास का। सो या स्टूडेंट एस इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ओके, एंड देन system dot out dot print ln. I'm just printing s dot name. ओके, मैं नेम को सिर्फ प्रिंट करके देखता हूँ कि प्रिंट हो सकता है क्या डायरेक्टली। सो आई जस्ट सेव द प्रोग्राम बाय द नेम ऑफ encap dot java. Okay, I will just go to command prompt. So Windows plus R cmd. Here we'll go to D drive. We'll go to Java program. We'll compile encap. So it has been compiled. I will just run it, which is encap. So I'm getting ABC as my output. Okay. So is it a good thing कि directly आप data को access कर पा रहे हो? No. Is a good thing? No. Okay. So what I will do कि मेरे को data को छुपाना पड़ेगा. I have to hide my data. Okay. So for hiding the data, I think I've closed the program. Close कर देगा गलती से. Yeah. So I will just quickly go to Java program में student. सारे प्रोग्राम हो गए। या सो इन दिस मैं क्या करता हूँ, इन सबको प्राइवेट कर देता हूँ। ओके, सो मेरे को अगर हाइड करना है तो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट पुट प्राइवेट ओवर हियर, प्राइवेट कीवर्ड लगा देता हूँ। ओके, और मार्क्स को भी प्राइवेट कर देता हूँ। मतलब सारे वेरिएबल को मैंने प्राइवेट कर दिया। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। आई विल जस्ट सेव द प्रोग्राम। ओके, I will go to this program also, which is encapsulation. I will just save it again. I will go to command prompt. I will try to compile it again. Compile करने के टाइम पे ये एरर दे दिया। एरर क्या दिया? Name has a private access in student. Okay, यानी student class के अंदर name जो है वो private है. So because name is private, I will not be able to get access to it. Okay, तो इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? Data hiding कर रहा हूँ. Okay, I am hiding my data now. Is it clear? समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Now the data has been hidden. इसका मतलब मैं डेटा को यूज ही नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर मैं डेटा को छुपा दिया तो उसको यूज कैसे करेंगे? तो डेटा को छुपाना नहीं है, मकसद हमारा डेटा को छुपाना नहीं है, डेटा को सिक्योर करना है। ओके, तो सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड कर सकते हो? अगर आप डायरेक्टली डेटा को छेड़छाड़ करने के लिए अलाउ करते हो, तो उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी इसके साथ छेड़खानी कर सकता है। सो आप क्या करोगे? You'll have two methods defined in your program, and that two method will help you to manipulate or to display it. So directly आपको data या वेरिएबल का डायरेक्टली कांटेक्ट आपको नहीं दिया जाएगा। आपको अगर उनको कांटेक्ट करना है, अगर उस वेरिएबल को आपको यूज करना है, तो वाया सम मेथड आपको यूज करना होगा। ओके, तो दैट इज कॉल्ड एज एनकैप्सुलेशन। ओके, सो इन दिस प्रोग्राम, ये जो आपका प्रोग्राम था एनकैप्सुलेशन द स्टूडेंट वाले के अंदर, ये तीन जो वेरिएबल है, बिकॉज आपने इसको प्राइवेट कर लिया, अब इसको अगर आपको एक्सेस करना होगा, सो वो एक्सेस करने के लिए आप क्या कर सकते हो? आपको गेटर एंड सेटर मेथड यूज करना पड़ेगा। ओके, सो आई एम यूजिंग अ मेथड व्हिच इज कॉल्ड एज पब्लिक। मेथड का नाम पब्लिक होना चाहिए, मेथड को पब्लिक बनाना पड़ेगा आपको। पब्लिक void set data. Okay, so I'm using set data as the name of the method, and this set data will set the values. Okay, फिलहाल मैंने यहाँ पे वैल्यू डायरेक्टली डाली हुई थी, अब मैं क्या करता हूँ, ये वैल्यू को हटा देता हूँ। ओके, एंड ये वैल्यू जो है वो यूजर
सेट करेगा, ओके, उसको क्या वैल्यू चाहिए वहाँ पे, या कोई भी स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना करके अगर आपको मैंने बोला कि आप अपना मार्क्स एंटर करो या आपका रोल नंबर एंटर करो, तो आप वो वैल्यू को सेट कर सकते हो यूजिंग सेट डेटा। वॉइड सेट डेटा मैंने करके एक मेथड बनाया, उस मेथड के अंदर मेरे को रोल नंबर, नेम और मार्क्स को सेट करना है। सो मैं क्या करूंगा, आई विल पुट 3 पैरामीटर्स इनटू इट, int a, string b and then int c। ओके, 3 वेरिएबल मैंने पैरामीटर पास किया सेट डेटा के अंदर। अब मैं क्या करूंगा, ये 3 वेरिएबल जो है, जो मैंने ए बी सी लिया है, अब ये डायरेक्टली मैं रोल नंबर को पास कर दूंगा। ओके, सो रोल नंबर will be equal to a, then name will be passed the value which has come from b, and marks will have the value which has came from c। so मैंने जो भी a b और c से जो भी वैल्यू आई होगी, ओके, वो वाया सेट डेटा से a और b और c वैल्यू जो है वो अब मेरे वेरिएबल में स्टोर हो रही है। ओके, सो डायरेक्टली मेरे रोल नंबर को कोई एक्सेस नहीं कर रहा है, डायरेक्टली मेरे नेम को कोई एक्सेस नहीं कर रहा है, डायरेक्टली कोई मेरे मार्क्स को एक्सेस नहीं कर रहा है। जो भी एक्सेस कर रहा है दैट इज बीइंग एक्सेस्ड बाय सेट डेटा। सो सेट डेटा में जो भी मैं वैल्यू डालूंगा वो वैल्यू जा करके मेरे रोल नंबर को, नेम को और मार्क्स को बदलेगी। ओके, सो दैट इज द एडवांटेज दैट वी गेट ओवर हियर। सो सेट डेटा इज एक्टिंग एज अ गेटवे। ओके, सो डायरेक्टली मेरे वेरिएबल को कोई एक्सेस नहीं मिल रहा है, अगर आपको एक्सेस करना है तो यू हैव टू पास थ्रू सेट डेटा। ओके, so once you have set the data, once you have set the values, now you need to display it। डिस्प्ले करने के लिए एक और मेथड बनाएंगे which is public void get data। okay, always remember that we always follow camel casing। okay, camel casing का मतलब क्या होता है कि अगर एक मेथड के अंदर 2 वर्ड है, okay, so in this method we have got 2 words, one is called as get and second one is called data। okay, so अगर जब भी जावा में 2 वर्ड आप यूज करते हो, so get जो है वो सारे के सारे स्मॉल लेटर होता है, जो सेकंड वर्ड का जो पहला लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज कैमल केसिंग। ओके, तो कैमल में जैसे गर्दन उसकी बड़ी होती है कैमल की, जस्ट लाइक दैट। ओके, सो वी हैव ऑल लेटर्स इन स्मॉल, द सेकंड वर्ड का जो फर्स्ट इनिशियल होगा दैट इज ऑलवेज मेड एज कैपिटल। ओके, सिमिलरली हो गया सेट डेटा में भी, अगर आप देखोगे सेट जो है आपका स्मॉल लेटर है, डेटा का डी इज मेड एज कैपिटल। सो जब भी 2 वर्ड यूज का कॉम्बिनेशन आप यूज करोगे, सेकंड वर्ड का पहला लेटर शुड ऑलवेज बी मेड एज कैपिटल। दैट इज अ रूल, दैट इज अ कन्वेंशन दैट यू फॉलो, इट इज नॉट अ रूल। आप फॉलो करोगे तो ज्यादा बेटर तरीका है वो फॉलो करने का। ओके, सो जनरली जावा प्रोग्रामर ऑलवेज फॉलो दैट कन्वेंशन, बट इट इज नॉट अ रूल। ओके, अगर आप वहां पे कुछ और लिख दोगे तो भी, स्मॉल डेटा भी लिख दोगे तो भी चलेगा, कोई एरर नहीं आएगा। इट इज जस्ट अ कन्वेंशन दैट यू ऑलवेज फॉलो। ओके, सो या, सो गेट डेटा मैं क्या कर रहा हूँ, एक मेथड डिफाइन कर रहा हूँ। ये गेट डेटा विल जस्ट प्रिंट द वैल्यूज ऑफ रोल नंबर, मार्क्स और नेम। ओके, सो हाउ टू प्रिंट इट, प्रिंट करने के लिए वी हैव सिस्टम dot out dot print ln, and I will just print the values। I will print yeah, the name, yeah, the roll number is plus roll number। यहाँ पे मैं रोल नंबर को एक्सेस कर पाऊंगा, ओके, बिकॉज इट इज डिफाइंड इन द सेम क्लास। लेकिन अगर मैं दूसरे क्लास में अगर डायरेक्टली रोल नंबर को एक्सेस करना चाहूँ, आई कैन नॉट डू दैट। ओके, सो या, सो यहाँ पे मैं एक्सेस कर पा सकता हूँ, इसके लिए मैं गेट डेटा में आई विल जस्ट डिस्प्ले दैट वैल्यू व्हाटएवर इज बीइंग स्टोर्ड इन दैट पर्टिकुलर क्लास। उसके बाद मैं प्रिंट करूंगा द नेम इज the value of the name, so plus name, and then finally I will print the marks। marks is plus marks। okay, I'll just save the program। तो ये स्टूडेंट के अंदर मैंने चेंजेस किया। then I will go to the encapsulation program। encapsulation के अंदर मैंने क्या किया,
I've made the main method, which is public static void main string args. Then in the main method, I've created an object of student class, which is student s is equal to new student. Now, अगर आपको याद होगा, तो अगर मैं let's say s dot name is equal to let's say मैं कुछ भी नाम चेंज करता हूँ यहाँ पे, यार नाम की वैल्यू डालता हूँ. सो a b c अगर मेरे को डालना है, तो कह रहा है will I be able to do that? क्या मैं कर सकता हूँ s dot name से a b c को वैल्यू डाल सकता हूँ? Can I do this method? ये लाइन का इंस्ट्रक्शन में कर सकता हूँ. S dot name will be equal to ABC. Can I do that? Are you guys there? Can I do that? S dot name is equal to ABC. No. Why I cannot do that? Because name जो है that is private entity. Okay. It is a private thing. Okay. So मुझे को अगर name को access करना है, तो I can access through get data और set data. So मैं क्या करूँगा? Now I can only access the set data and get data. So what I will do, I will call the set data method. Okay, and in set data method, I will be passing 3 values into it. Okay, so 3 value मैं pass कर देता हूँ. Okay, so first I will be passing the roll number. So let's say roll number is 1. Okay, then I will be passing a string into it. So string is let's say A, B, C, and then I will be passing marks into it. So marks is 50. Okay, so ये 3 चीज मैंने पास की set data के अंदर. So set data में जाएगा, A की जगह पे क्या पास होगा? What will be passed to A as in place of A? What will be passed? A पे क्या पास होगा? Roll number. It will be passing 1. So इस मेथड में मैंने 1 पास किया. So A जो है वो अब मेरा 1 बन जाएगा. B जो है यहाँ पे मैंने ABC पास किया, तो B में मेरा ABC आ जाएगा, और C जो है आपका वो बन जाएगा आपका 50. ओके, सो A has become 1, B has become ABC and C has become 50. अब ये जो ABC जो मैंने लिया है यूजर से, अब मैं वो रोल नंबर को, नेम और मार्क्स को पास कर दूंगा. सो रोल नंबर नाउ विल बिकम 1, नेम विल बिकम ABC एंड देन मार्क्स विल बिकम 50. सो मैं ये चाहता था तो डायरेक्टली मैं एक्सेस कर सकता था, डायरेक्टली मैं रोल नंबर, नेम और मार्क्स को एक्सेस कर सकता था, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि कोई भी मेरे प्रोग्राम को यूज करके डायरेक्टली मेरे डेटा को के साथ छेड़छाड़ कर पाता. लेकिन नाउ बिकॉज आई मेड माय वेरिएबल एज प्राइवेट, सो कोई भी डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएगा. उनको अगर एक्सेस करना होगा तो वाया सेट डेटा से एक्सेस करना पड़ेगा, या वाया गेट डेटा से वो प्रिंट कर पाएंगे. ओके, सो दैट इज व्हाट आई नीड टू डेमोंस्ट्रेट इट. सो मैंने सेट डेटा से वैल्यू तो सेट कर दिया, अब मुझे इसको प्रिंट करना है. आई जस्ट नीड टू प्रिंट दैट वैल्यू. ओके, सो मैं क्या करूंगा, एस डॉट व्हिच मेथड आई विल बी कॉलिंग टू प्रिंट द वैल्यूज. Which method I will be calling? It is get data. Get data. I just call that method. I will save the program. Okay. After saving the program, इसको compile करना है. Student को या encapsulation को? Whom to compile? Student program or encapsulation program? Encap. Encap, because that is a main class, right? So yeah. So encap Java. I will just compile it. It has been compiled, no error in it. I will just run it. Okay, so the roll number is 1, the name is ABC, the roll marks, fine, उधर गलती करते हैं शायद मैंने. So the marks is 50. Okay, so yeah, so मेरे ख्याल से यहाँ पे हाँ, the roll मैंने वो हटाया, भूल गया. The marks is 50. Okay, समझ में आया प्रोग्राम आज का? Is the program clear to you? Yes, sir. So the program का जो main मकसद था, वो the program that it wanted that you have learned today is called or the feature that you have learned today, that feature is called as encapsulation. Encapsulation का मतलब क्या? It is the hiding of data. How to achieve hiding of data? How you have achieved the hiding of data? The data can be hidden. अगर आप इस program में देखो, how you have hidden your roll number, name and marks. ये जो आपका data था वो आपने hide कैसे किया? By making these roll number, name and marks as private. So private करने से क्या होता है कि मैं उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता. अगर मेरी कोई दूसरी क्लास में अगर मेरे को एक्सेस करना है रोल नंबर, नेम और मार्क्स को विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट,
I cannot access them. Why? Because it is a private entity. Private entity can only be accessed within the same class itself. यानी उसी क्लास के अंदर मेरे को अगर एक्सेस करना है तो मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ. कोई दूसरी क्लास से मैं रोल नंबर, नेम और मार्क्स को एक्सेस नहीं कर सकता. ओके, सो दैट इज हाउ वी अचीव एनकैप्सुलेशन. लेकिन बट स्टिल वी वांट द रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स टू गेट एक्सेस, ताकि वो डेटा जो है वो यूज तो हो. क्योंकि मैं सिर्फ उसको हमेशा छुपा के तो रखूंगा नहीं. डेटा कभी ना कभी मेरे को अपनी आइडेंटिटी चेक कराना तो मेरे को आधार कार्ड दिखाना तो पड़ेगा ना. तो जब भी मेरे को, या पासपोर्ट के लिए अगर मेरे को अप्लाई करना तो मेरे को आधार कार्ड का डिटेल लेना पड़ेगा. या पासपोर्ट जो मेरा एक आइडेंटिटी है, जब भी मैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाऊंगा तो मेरे को पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा, विच इज माई आइडेंटिटी. तो सिमिलरली रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स आई हैव टू शो देम. ऐसा नहीं कि मैं इसको हमेशा छुपा के रखूंगा. But whenever a roll number or marks or name that has to be manipulated, or whenever it has to be displayed, it cannot be displayed directly. Directly उसको access नहीं देना पड़ेगा. So अगर मेरे को direct नहीं करना है तो मुझे private करना पड़ेगा, और अगर access देना है तो मुझे via method देना पड़ेगा. And that method will be called as setter method and getter method. Okay, so set data and get data are the two methods that we generally use. ये specific नाम क्यों पड़ा setter and getter method? इसका नाम इसलिए पड़ा है कि जो Eclipse है आपका, या NetBeans जो आपका IDE है, जो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट आप सेटर एंड गेटर मेथड उस के नाम का एक कंपोनेंट दिया गया है. सो डायरेक्टली आप राइट क्लिक करके यू कैन ऐड सेटर मेथड एंड गेटर मेथड. ओके, सो ये जो आप यहाँ पे लिख रहे हो, पब्लिक वॉइड सेट डेटा, पब्लिक वॉइड गेट डेटा, और ये जो आप स्केलेटन बनाते हो, ये आपका IDE में जब भी हम Eclipse यूज करना स्टार्ट करेंगे, मेरे ख्याल से मॉड्यूल नंबर 2 खत्म होने के बाद वी स्टार्ट विद द Eclipse. So Eclipse के अंदर these are the feature which has been given directly, and that feature is generally called as getter and setter method. Okay, so इसके लिए इसका नाम getter and setter method पड़ेगा. Okay, so because these are one of the most widely used method. ज्यादातर आप जो मेथड जो कोई भी क्लास के अंदर होगा, जनरली वो सेटर मेथड या गेटर मेथड ही होता है. उसके अलावा कोई मेथड नहीं होता है. ओके, उसके अलावा मेथड होते हैं, बट ज्यादातर क्लास के अंदर कोई दो मेथड जो आपको by default मिलेगा, that would be always getter and setter method. Why? Because every class will have data into it, और वो डेटा को आपको हाइड करना पड़ेगा, and that hidden data can be only accessed via getter and setter method. Okay, so यही आज हमने सीखा है, which is called as encapsulation. More डिटेल में हम क्यों नहीं जा पा रहे, या प्राइवेट या पब्लिक या प्रोटेक्टेड, ये सब हमने क्यों नहीं सीखा, क्योंकि that is part of module 3. First we need to have a basic of module 2. अभी हमने array सीखना है, हमें वेक्टर सीखना है, हमें बाकी कंस्ट्रक्टर सीखना है. ओके, ये सारी बेसिक चीजें हमें पहले सीखना है. Once we are ready with that, then we can go in more detail, then we go in more depth regarding the different features of Java. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. If you want me, I can tell you public, private, protected उसके बारे में मैं बता सकता हूँ, लेकिन वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, थोड़ा बाउंसर जाएगा इस वक्त. So हाँ बोलो. सर इसमें जो यूजर जो इनपुट डालता है वो ऑर्डर में रहेगा, वो कैसे मालूम पड़ेगा, मतलब कि पहला नेम है? हाँ. सो जैसे यहाँ पे अगर आप पूछ रहे हो कि नेम है कि मार्क्स है कि रोल नंबर है, राइट, यही पूछ रहे हो ना? हाँ. सो ये जो आप इनपुट देना है, तो वो आप क्या करते हो कि प्रोग्राम में ही, यहाँ पे ही जब आप 1 A B C और 50 जो आपने पास किया है, आप वो जो है ये वाला जो पार्ट आपने पास किया है, दैट इज डन बाय प्रोग्रामर. लेकिन आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप स्कैनर यूज करके आप मैसेज पास करोगे, एंटर द नेम फर्स्ट, एंटर द रोल नंबर फर्स्ट, एंटर द मार्क्स, एंटर द मार्क्स. ऐसा करके आप स्कैनर में पहले ये मैसेज पास करो, यूजर्स इनपुट लो, एंड देन आपको पता है कि आपका स्कैनर से मार्क्स कौन सी एंटिटी में आया है या कौन से वेरिएबल में आया है, बराबर ना? वो वेरिएबल आप सिर्फ यहाँ पे पुट कर दो. वो वेरिएबल आप यहाँ पे डायरेक्टली डाल दोगे, क्योंकि आप एक प्रोग्रामर हो, आपको पता है कि वो कहाँ पे है, यूजर को नहीं पता है. यूजर को बताने के लिए आपने मैसेज पास कर दिया. यूजर जब भी वो मैसेज डिस्प्ले होगा, यूजर अपना मार्क्स डाल देगा, यूजर अपना नाम डाल देगा, यूजर अपना रोल नंबर डाल देगा. जो भी वो मार्क्स डालेगा, रोल नंबर डालेगा, या जो भी उसका नाम होगा, वो आप एक वेरिएबल में इंसर्ट करोगे. वो इंसर्ट करने के बाद उस वेरिएबल को जस्ट यहाँ पे आपको पास करना है. ओके, सो अगर आप ABC करके वेरिएबल आपको पास करना है, राइटली पुट ABC over here, and then that ABC would pass into this method ABC. तो ये सीक्वेंस तो रखना पड़ेगा आपको. यहाँ पे जो मेथड, जिस मेथड को आपने कॉल किया सेट डेटा, दैट सेट डेटा का जो सीक्वेंस है, which is the roll number, the name and the marks, that sequence has to be followed. वो फॉलो करना ही पड़ेगा.
वरना वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा आपकी मेथड को। अगर आपने उल्टा सीधा कर दिया, यानी लेट्स से अगर मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग पहले पास कर दिया, यानी नेम पहले पास कर दिया, उसके बाद मैंने रोल नंबर पास किया, फिर मैंने मार्क्स पास किया, तो यहाँ पे एरर थ्रो कर देगा, वो बोलेगा ऐसा कोई मेथड ही नहीं है। ओके सो या क्योंकि यहाँ पे जो पहला मेथड है वो इंट डिफाइंड है। ओके सो अगर मैं इसको कंपाइल करता हूँ, जस्ट कंपाइल द एनकैप्सुलेशन प्रोग्राम, तो वहाँ पे मैसेज दे दिया कि इट इज एन इनकम्पैटिबल टाइप। व्हाई इट इज इनकम्पैटिबल टाइप? बिकॉज पहला जो पैरामीटर मैं पास कर रहा हूँ, इट हैज टू बी इंटीजर, इट हैज टू बी इंटीजर। व्हाई इट हैज टू बी इंटीजर? बिकॉज सेट डेटा जो मैंने वहां पे मेथड में यानी स्टूडेंट मेथड में डिफाइन किया है, वहां पे मैंने इंट ए लिखा हुआ है, और जो सेकंड मेथड है, सेकंड जो पैरामीटर मैंने पास किया दैट इज स्ट्रिंग, यानी ये चीज यहाँ पे आनी चाहिए, ये चीज यहाँ पे आना चाहिए। लेकिन अगर आपका जो सवाल था कि सर हमें सीक्वेंस कैसे पता चलेगा, यू विल नो द सीक्वेंस बट यूजर विल नॉट नो द सीक्वेंस। सो यूजर को अगर लेट से नहीं पता है तो आप क्या करोगे, स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बना लोगे। सो स्कैनर एससी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, ओके, एंड ब्रैकेट में हम क्या लिखते हैं, व्हाट वी पास इन ब्रैकेट इन स्कैनर, शीट पास, व्हाट वी पास System.in. system.in। ओके सो स्कैनर को पहले तो यूज करने से पहले मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। व्हिच पैकेज आई हैव टू इंपोर्ट? Java.util. I Java.util. will just go to I will just import java.util, and in util I will import the scanner class। okay, अब मैंने स्कैनर से मुझे डेटा को एक्सेस करना है। सो व्हाट आई विल डू इज, लेट्स से मैं इंट रोल नंबर करके एक वेरिएबल ले लेता हूँ, एंड दैट रोल नंबर विल स्टोर sc.next int। ओके, वो इंटीजर वैल्यू को स्टोर करता है, और लेकिन यूजर से मांगने से पहले आई विल जस्ट डिस्प्ले अ मैसेज, प्लीज एंटर द रोल नंबर। सो system.out.println, and I will just print a message, enter the roll number। okay, ये मैंने मैसेज प्रिंट करा दिया, then I will repeat this step again, these two steps again for 3 times। okay, so system.out.println enter the name। okay, so I'll ask user to please enter his name, his or her name। okay, then again name जो है वो, because it is not an integer, so I will use next only, and I have to use a string variable over here, so I'll be using string name। okay, so name करके वेरिएबल ले लेता हूँ, उसके अंदर sc.next मैं पास कर देता हूँ। उसके बाद मैं एक और वापस से एक मैसेज पास करूंगा, दैट इज एंटर द मार्क्स। ओके, मार्क्स एंटर करने के बाद मैंने यहाँ पे या सो इंट रोल नंबर की जगह पे मैं यहाँ पे मार्क्स डाल देता हूँ, मार्क्स sc.next, ये बराबर। ओके, सो बेसिकली क्या किया मैंने, पहला मैसेज पास किया एंटर द रोल नंबर, फिर मैंने पास किया एंटर द नेम, फिर मैंने पास किया एंटर द मार्क्स। अगर आप यहाँ पे सीक्वेंस चेंज करना चाहोगे आप वो कर सकते हो। सो आई विल जस्ट कट इट, और मैं क्या करता हूँ, पहले मैं रोल नंबर लेने से पहले मैं डायरेक्टली नेम पहले पूछ लेता हूँ। ओके, मैं ये सीक्वेंस चेंज कर देता हूँ। ओके, सो सबसे पहले आपने क्या पूछा, आपने नेम पूछा, देन आपने रोल नंबर पूछा, एंड देन आपने मार्क्स पूछा। लेकिन एज अ प्रोग्रामर आपको पता है कि यहाँ पे सेट डेटा में आपको 3 वैल्यू पास करनी है। पहली जो वैल्यू है दैट हैज टू बी रोल नंबर। सो रोल नंबर आप कौन से वेरिएबल में स्टोर करोगे इस प्रोग्राम के अंदर? इस प्रोग्राम में रोल नंबर कौन से वेरिएबल में है आपका? विच वेरिएबल होल्ड्स योर रोल नंबर? What is the name of the variable which is holding your roll number in this program? Roll. It is in roll। So मैं पहला जो वेरिएबल पास करूंगा that is roll, तो मैं रोल पास करूंगा। ओके, सेकंड मुझे सेट डेटा यानी स्टूडेंट के अंदर जो सेट डेटा है उसके अंदर मैंने सेकंड वेरिएबल जो पास करना है that has to be name। So name कौन सा वेरिएबल है? Which variable in this program holds the name variable? नेम का डेटा किसके पास है? Name. नेम। सो मैं यहाँ पे नेम पास कर दूंगा। ओके, एंड फाइनली मुझे मार्क्स पास करना है। सो मार्क्स विल होल्ड दैट रिकॉर्ड। ओके, सो सीक्वेंस यहाँ पे आकर के मैंने, बिकॉज आई एम अ प्रोग्रामर, आई नो द सीक्वेंस, सो आई एम चेंजिंग द सीक्वेंस एज पर माय प्रीवियस प्रोग्राम। उस प्रोग्राम के हिसाब से मैं यहाँ पे सीक्वेंस चेंज कर रहा हूँ, बट टेकिंग द इनपुट आई कैन टेक व्हाटएवर इनपुट, whatever time or whatever sequence I require, I can take whatever
द सीक्वेंस दैट आई हैव। ओके, सो कोई भी सीक्वेंस मैं ले सकता हूँ, लेकिन पास करने के टाइम पे जब भी मैं सेट डेटा या गेट डेटा जब भी मैं पास करूंगा, उस केस में सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एल्स वो एरर थ्रो करेगा कि इट इज इनकम्पैटिबल डेटा टाइप। सो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ओके, सेव करने के बाद आई विल जस्ट गो टू कमांड प्रॉम्प्ट, आई विल जस्ट ट्राई टू कंपाइल इट। invalid flag encapsulation.java। okay, मैंने स्लैश गलती से दबा दिया। okay, so it has been compiled, I will just run it, java encap। so it is asking for the name, so name is, let's say I'm typing my name, so I am a, enter the roll number, I will just my employee code is 618, the marks, so yeah, I will enter, let's say 75। okay, so the roll number is 618, the name is Zaimer, and the mark is 75। so it is basically setting as per the program that I've set। लेकिन मैंने entry करने के टाइम पे I've entered the choice that I want। पहले मैंने name enter किया, पहले फिर मैंने roll number enter किया, फिर मैंने marks enter किया। समझ में आया आपको जो आपने सवाल पूछा था? हाँ। Yeah, so sequence is very important, the sequence that you are entering, the method से एक method से दूसरे method में जो आप transfer करोगे, that is whenever you call that method, उसके अंदर जो आप sequence डालोगे, that sequence is very important। अगर आप change करते हो there would be error। so वो sequence जो है वो user को ध्यान नहीं रखना है, वो programmer को ध्यान रखना है। यूजर का काम सिर्फ एक है कि उसको डेटा पास करना है। so whatever is the message that has been passed, यूजर को अगर यहाँ पे लिखा है enter the name, तो वो name enter करेगा। यूजर इज नॉट अ, मतलब उसको इतना नॉलेज नहीं है कि उसको कब क्या एंटर करना है। तो दैट इज व्हाई वी हैव अ स्कैनर क्लास, इसके लिए हमने स्कैनर क्लास यूज किया है। और स्कैनर में जो भी मैसेज आपको डिस्प्ले कराना है, वो मैसेज डिस्प्ले कराने का यूजर से इनपुट मांगो। सो बिकॉज आई हैव आस्क्ड फॉर द नेम फर्स्ट, तो मेरे को नेम मिल गया, मैंने रोल नंबर मांगा तो रोल नंबर मिल गया, मेरे को मार्क्स मांगा तो मेरे को मार्क्स मिल गया। अब ये सारे वैल्यू को मैं सेट डेटा में डाल करके उसकी वैल्यू सेट कर दूंगा, और गेट डेटा में ले करके मैं उस सारे वैल्यू को डिस्प्ले कर दूंगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yeah, so that is the program that we have done। okay, so yeah, आज मेरे ख्याल से इतना ही करते हैं, because I think today is holiday day, basically in all the other colleges, but yeah, आज क्योंकि अभी अगला टॉपिक is array, so should I start it? चलेगा array start करें, ये क्लोज करें? No। should we start in the next class? Yes sir। yeah, okay, fine। so we'll start the array in the next class। so आज का जो point है, please mark it as one of the most important point, because generally जब भी आप future में Java का कोई भी program use करोगे, even when you go to the professional level, after 5 years from now also you'll be using the getter method and setter method। so please mark it as one of the most important topic, and yeah, do not forget it। and generally जब भी आप company में जाओगे, they will ask you what is encapsulation। so encapsulation का मतलब डेटा हाइडिंग होता है, लेकिन वो कैसे होता है ये बहुत कम लोगों को पता होता है। ओके, many people will understand what is a getter method, many people will understand what is a setter method, but they don't understand why we use it। okay, so the why we use it, because we need to hide our data को हाइड करना है। डेटा को हाइड कैसे करना है? by making that data as private, but private करने से डेटा को कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। so in order to make that data available to everyone, so डायरेक्टली हम डेटा को अवेलेबल नहीं करेंगे, हम डेटा को अवेलेबल करेंगे विद द हेल्प ऑफ मेथड। ओके, सो दैट मेथड व्हिच इज मेड अवेलेबल फॉर द रेस्ट ऑफ द अदर क्लास, दैट मेथड विल बी कॉल्ड एज अ गेटर मेथड एंड अ सेटर मेथड। सेटर मेथड क्या होता है? एक ऐसा मेथड होता है जो सेट करता है वैल्यूज को, यानी डेटा को मैनिपुलेट करता है, डेटा को चेंज करता है, एंड गेटर विल जस्ट गेट द वैल्यू। सो व्हाटएवर द वैल्यूज दैट यू हैव सेट, now that value has to be getted, okay, or it has to be displayed। so display करने के लिए आप get data use करते हैं। Is it clear?